Nono gangma assalamualaikum jule namaste ngati di covid ko kulia ngati karili zojla be donalle ana yanta pata de airport pe through pisana ngani misa immigrant sa through ngata di virus को second wave of covid यहाँ ही बढ़ लेवे छाना ngata कोशिश बचा कि covid को जितना हो सके सेकेंड वेव के लिए हम प्रिपेयर रहें। हम प्रिपेयर कैसे रहेंगे यंता का तो अवेयरनेस ही होना यंता दियो पता होना कि ngasti बार mi बार गोशिन जेरे का तो पता होना यरंग नामास लोग से अच्छा मेडिकल डिपार्टमेंट 50 में यंता समझा का तो कॉर्पोरेट बना इंशाल्लाह माती हालत पो दक्षा महाराष्ट्र जेरे दिल्ली जेरे वो तो स्टेट उन्हें चौकसी इंशाल्लाह माती मिचोक डिस्ट्रिक्ट डेथ रेट ngati हंगाती हाई मिचोक लास्ट टाइम भी हमारा डेथ रेट इतना ज़्यादा हाई नहीं था तो इंशाल्लाह इस बार भी जो सेकेंड वेव है उसको हमारा डेथ रेट हमारा इतना हाई ना हो हम ये उम्मीद करते हैं। इसलिए हम आपको चाहते हैं कि आप लोग अपनी केयर खुद कर सकें। हम ये आपको अवेयरनेस देना चाहते थे। देखिए माता यंता आदि CMO साहब थ्रू मचा रिक्वेस्ट ले उन्होंने ही हमें बोला कि आपको एक बार अवेयरनेस के लिए बोलें दिया हम अच्छी शेंदुक जरबाना दी वायरस को यंता पता हो कि सेकेंड वेव ज़्यादा दूसरा जब जो दूसरी बार हमारे पास कोविड-19 का वायरस जो आया है और दोस्त ना सी वायरस वो अच्छी सबसे ज़्यादा जवान उनला छकन ची दुख जरूर छाना दिया दो चिया सोचन सुख जरूर बना बार बार को नी रुगा उन्होंने यरी रुगा लेपचिन यहाँ ची रुगा लेपचिन ना अगर का तो सबसे सेहतमंद होना नी रुगा उन्हों खोज बेशक इन्फेक्शन ज़्यादा मचा चुक सक छाना यरी रुगा उन्हों से ना यारंग का तो कमज़ोर रही होना ख्वा ज़्यादा इन्फेक्शन चाहिए ना वैक्सीन तंग से होता ना ना बेशक इतना ज़्यादा नहीं हो लेकिन मैं क्योंकि मैं वैक्सीनेटेड हूँ मैं एक मेरे मुंह में या मेरे नोज़ पे जो ओरोफेरिंग्स है अंदर टूटू निका बियार उन्ना का तो खोक्स से ना या स्पेरा तंग से लंग्स में बिंग से यरा बियार मंगेन चिंचु छना वहाँ कैरियर इन मंगेन चिंचु देखिया मतंग सवाल चिक बोला जितना हो सके हम प्रिकॉशन करेंगे इसको स्प्रेड होने से रोकेंगे। जब भी ये स्प्रेड होता है नी का नयरी हम नुकसान एक 100 बनेगा 100 1000 बनेगा 1000 एक ऐसे इस तरह से जैसे जैसे ये मल्टीप्लाई होगा उस टाइम पे ही ये चेंज हो जाता है। मतलब चेंज होने का मतलब कभी एक वायरस का जो मदर जो पेरेंट टाइप है उसका जो डॉटर टाइप होगा वो अलग अलग चेंज छाना म्यूटेशन है वन छात्र म्यूटेशन मतलब वो सबसे अलग छात्र छाना उसे क्या पता ये वैक्सीन काम ना करे तो मेरे को जो वैक्सीन लगा है वो शायद काम ना करे आपका इम्यून सिस्टम उसके अगेंस्ट काम ना करे। जब पिछली बार भी अगर आपको कोई इन्फेक्शन हुआ होगा इसी कोविड की तरह जैसे इन्फ्लुएंजा वगैरह हुआ होगा तो ये बचा नहीं पाएगा। जैसे जैसे म्यूटेशन होता जाएगा जैसे जैसे को मल्टीप्लाई चेंज वैसे वैसे को अलग टाइप का बनता जाता है और हम इसके अगेंस्ट कोई वायरस कोई वैक्सीन हम इसके लिए ईजाद नहीं कर पाएंगे ना पुख्ता मंच ईजाद बन जर को मल्टीप्लाई चेंज ना को चेंज चिंगाते लेबॉर्ट्री सामने हम करे जितना हमारे पास अभी जीनोम है वो लेबॉर्ट्री में है हमें पता है कौन सा इसका गचुक चिदुक जरेगा था पता तो ये सब कहते वैक्सीन क्यों फिर से ये मल्टीप्लाई होगा फिर से इसमें हमें नए जीनोम आ जाएंगे और हमें फिर से नया ही कुछ बन के बाहर आएगा तो हमें स्मान खुराव डालना मुश्किल सचिन छाना आते जितना हो सके इसको स्प्रेड होने से हम रोकें। यंता बेशक सबसे परेशानी छो क्योंकि यंता ना हो ना खचुल ना हो या जम्मू ना हो या यंता बाय रोड हो या यंता बायर हो यंती टेस्ट जरूर बचिन छाना टेस्ट को RT-PCR जरखंचिक दक्सा ज़्यादा रिलायबल है इसलिए हम RT-PCR करते हैं। RT-PCR बस ना यंती टेस्ट को 1 या 2 दिन में आएगा दे सुपा मेहरबानी बस है यंती ना आकर तो बाथरूम जरखन अटैच जरखंचिक जगह होना यंता खुदा दुख शिक्षा जर बना RT-PCR का रिपोर्ट 1 या 1.5 दिन में 2 दिन लग सकते हैं मैक्सिमम चल बनाते जन्ना दी कुर्बता आबाद छाना इस बार अभी जल्दी आ जाता है। तो जब रिपोर्ट आ जाएगा आपका अगर आप नेगेटिव हो तो आप 7 दिन अपने होम क्वारंटीन में रह सकते हो। अगर आप पॉजिटिव हो तो आप अपने कमरे में रहेंगे आइसोलेशन में। तो आइसोलेशन में रहेंगे कैसे रहेंगे वो मैं आपको आगे समझाऊंगी। लेकिन अगर आप पॉजिटिव आते हो और आप अपने घर के बाकी लोगों से मिल चुके हो छना खुआ टेस्ट बार से देखो अच्छा आजाब छचिन अगर कतयंतम स्ना बसे चुप लोग से का तो अलग मधुमना का तो सारे पूरे फैमिली को आजाब हो जाएगा क्योंकि उनका भी टेस्ट हो जाएगा तो छाना यंता अलग दुख की कोशिश बचा बाकी फैमिली मेम्बर्स को एक्सपोज ना होने दें। मान लो आप नेगेटिव आए मैंने आपको बोला आप क्वारंटीन में रहिए 1 हफ्ते के लिए मान लो आप पॉजिटिव आए
पॉजिटिव आए तो आपको होम आइसोलेशन में रहना है कि इंस्टीट्यूट में जाना है, जैसे कुर्बाथांग जैसे कोविड कोई भी कोविड हॉस्पिटल में जाना है कि नहीं, यारा अच्छी बस पता चची यारा यांग योत यारा गम्मा यारा बांगयांचत यरी स्नोतुन यारा क्रोंगयांचत यरी बेडशीटुन यारा तक पांगयांचत यरी कमरे छाना यारा माछानडी कोविड हॉस्पिटल मगर यारा मन छिमी योत यारा शुगर होत यारा स्नी जर्म यारा बीपी होत यारा टेस्ट बारगोश होत फिजिशियन दस्ताने में अंतम ना होम आइसोलेशन दस पेशेंट्स ऑफ मिजाक पॉजिटिव होत खंस यारा पॉजिटिव होस यदि टेस्ट पर कोविड पॉजिटिव होत न तो 10 दिन सुपर यारा मातिस अगर कतो कोई छंपा मासो खा मना जैसे वो थे वैसे ही रहे ठीक ठाक लूज न कतो मातिस खा यम रिपीट टेस्ट बचामेन गाजिस रिपीट टेस्ट यदि बचामेन 10 दिन एरिया में यारा होम आइसोलेशन आपका कंप्लीट हो जाता है। फिर आप 2 हफ्ते होम क्वारंटीन में रह सकते हो। जितना हो सके घर में ही रहना अच्छा है आप लोगों के लिए जो इस कोविड के टाइम। तो अगर आप आइसोलेशन में थे पहले 10 दिन के लिए एक ही कमरे में थे, आइसोलेशन का मतलब क्या है, आप लोग क्या करते हैं आइसोलेशन में रहते हैं और अपने घर वालों को आते हैं वो आपको खाना दे के चले जाते हैं। ऐसा होम आइसोलेशन नहीं होगा। जितना हो सके उस बंदे को जो भी आपको खाना देने आता है उसको बोलिए आप दरवाज़ा बंद रखिए, अपना बर्तन धो लीजिए, दरवाजे के बाहर रख दीजिए, वो खाना दे के आपको चला जाएगा। बेडशीट उनियरी फिस्ते का से नशाचिन यारेस जन पुलेन नंगोजला नो तुम क्रूज यहाँ फिस्ता जो बेडशीट उनियरा यारेस पोस यदि कमरे हम लोग सोमो हो चुके छाना कमरे बर्बन उन फैसे जाता दिन में 3 से 4 घंटे आप धूप आने देंगे तो भी काफ़ी अच्छा है। दिन से जैसे जैसे आप कोविड पॉजिटिव के आपको सिम्टम्स बढ़ते जाएंगे आपको फिर अपने डॉक्टर को कंसल्ट करना है। जो आपको मुतगंगाची मेडिकल टीम में उचिंदे अंता टेस्ट बाया उनको बता दीजिए आप कि वहाँ बुखार सोंग जस्पा यरेस छना वो आपको फिर उसी हिसाब से ट्रीट करेंगे। या तो यारा बुखार स्मांचिक या टूटी स्मांचिक सबसे ज़रूरी यारा यदि आपको अपने गले का ख्याल रखना है। टूटी यारा कम मिसकम शुक्चा जितना हो सके आप लिक्विड लेते रहें। आपको अगर बुखार हो जाए आप बुखार की मेडिसिन खाएं, गले के मेडिसिन खाएं, एंटीबायोटिक खाएं और गला ठीक रखें। मल्टीवाइटामिन लीजिए, आप बी कॉम्प्लेक्सेस लीजिए, विटामिन सी लीजिए, उसके साथ साथ थुप्पा रिगेंथस जितना हो सके फ्लूइड डाइट लीजिए, जितना हो सके बुखार को भी मने रहा, गला साफ लूजना, गला ठीक लूजना, ब्रश कीजिए आप, गला आपका ठीक रहेगा। क्लोरहेक्सिडिन या पोविडोन आयोडीन माउथ वॉश का तो मत उदो ने गार्गल बाशी गेंथस छाना जितना आप अपने गले का ख्याल रखेंगे और अपने डेंटल हाइजीन को मेंटेन रखेंगे तीसरा ख्याल जगना का तो उतना ही आपको आपका ये गला ठीक हो जाएगा और उतनी जल्दी आप रिकवर करोगे। क्योंकि मेन है आपका रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जो कि यहाँ से शुरू होता है, नोज से। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट आपका नोज से शुरू होता है, इसी नेजोफेरिंग्स से आपका ट्रैवल करता है वायरस छाना। या तो मुंह से आपके लंग्स में जाएगा होगा ही, आप भी मास्क पहने होंगे, लेकिन फेस शील्ड उतना का तो सबसे प्रोटेक्शन जो माने कि जो भी उसका वायरस है ड्रॉपलेट्स हैं वो आपके कहीं पे भी कपड़े पे आया होगा तो यारस या मैंने सुलचाक्षी चौकशी या मैंने कोई गाँव ची चौकशी गोने उस पर तो आप वो उतार के उसी रूम में या तो रख के जाइए या आप ले जाके धो दीजिए। बेस्ट है आप धो दीजिए, बेस्ट है आप हाथ धोएं ना कि सैनिटाइज करें। सैनिटाइजेशन अच्छा है लेकिन वॉशिंग से अच्छा कुछ भी नहीं है। आप हैंड ठीक से वॉश कीजिए, ऐसे ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे भी कीजिए, थेपो देखा ना ये ऐसे आप हैंड वॉश करेंगे, 5 स्टेप्स करेंगे आप, ठीक है। इस तरह से 2 मिनट कम से कम आप हाथ ठीक से धोएंगे प्लीज़। ऐसे नेल्स को ठीक से धोएंगे, थंब को धोएंगे ठीक से और फिर लास्ट में आपके रिस्ट आ जाएंगे, ठीक है। दिस रिस्ट लपा फुचा साबुन चिता से कोई भी आप डिटॉल सोप यूज़ कर सकते हैं। तो फिर या कोई भी आप क्योंकि इस वायरस का जो कवर है वो लिपिड सॉल्युबल है तो कोई भी सोप लिपिड सॉल्युबल वायरस को हटा सकता है। छाना वायरस कि आप कैसे अपने कोविड पॉजिटिव होने की वजह से अपना कैसे ख्याल रखेंगे। आप हाथ धोते रहेंगे अपना, क्योंकि जितना भी हो सके आप अपने आप को क्लीन रखने की कोशिश करेंगे। आप अपना बर्तन खुद धोएंगे ना। कोविड खुदा न खास्ता अगर मैं कोविड पॉजिटिव हूँ और मैं किसी कमरे में हूँ तो एक तो मैं ठीक होनी चाहिए तभी मैं एक कमरे में रहूँगी, मुझे बुखार नहीं होना चाहिए, मैं अपना ख्याल रख रही हूँ, मैं पानी पी रही हूँ। जितना हो सके मैं अपने आप को या तो कोई बुक पढ़ के या कोई लैपटॉप में मूवी देख के मैं अपने आप को बिजी रखूँगी, ना कि अगर आप नेगेटिव थॉट्स रखेंगे अपने दिमाग में तो आप और बीमार फील करेंगे। अभी रिसेंटली हमारे एक पेशेंट आज ही हमने उसको शिफ्ट किया क्योंकि वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स आ रहे थे, उसका ऑक्सीजन सैचुरेशन मेंटेन था
बेस्ट है अगर आपके पास एक ऑक्सीमीटर हो, पल्स ऑक्सीमीटर। पल्स ऑक्सीमीटर से आप देख सकते हैं आपका ऑक्सीजन सैचुरेशन कैसा है। ऑक्सीजन सैचुरेशन अगर कतेरा 94 बचे, डीप ब्रीथ बस 94 बचे गेन लौटना यहाँ चांस एक्सपेरामेंट, और पल्स रेट आपका 90 से नीचे होगा तो आप बिल्कुल ठीक हो, फिर टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब अगर आपके पास इनकेस आपका पल्स ऑक्सीमीटर दिखाता है कि यार 92 ऐसे आ गया और आपके पास ऑक्सीजन फैसिलिटी है, आपके पास ऑक्सीजन सिलेंडर है, तो आप 2 से 5 लीटर तक के ऑक्सीजन में आप नेजल प्रोंग डाल के आप अपना ऑक्सीमीटर देखिए आपका ठीक आ रहा है, इम्प्रूव हो रहा है, तो आप पर डे 3 से 4 घंटे ऑक्सीजन के साथ आप, अगर आपका रिक्वायरमेंट 5 लीटर से कम है तो आप घर पे भी बैठ के थोड़ा थोड़ा ऑक्सीजन लेके आप ठीक हो सकते हो 90 से 95 के बीच में, या 92 से 95 के बीच में। अगर उससे भी नीचे फॉल हो रहा है, बार बार फॉल हो रहा है, तो आपको फिजिशियन से कंसल्ट कर लेना चाहिए। यहाँ एग्जर्शन मीन कि आपको कैसे, अब मैंने आपको बताया कि आपको पॉजिटिव होने की वजह से अगर आप घर पे रहना चाहते हैं तो आप डायबिटिक नहीं होने चाहिए, और कोई भी आपको कोमोर्बिडिटी कोई भी डिजीज हो या मना यहाँ चिकची का डिपेंडेंट भी उतना का, तो जिसके ऊपर आप डिपेंडेंट हो उस अटेंडेंट का भी सैम्पलिंग होगा। अगर आप नेगेटिव हैं तो मैंने वो भी बता दिया। गाती मीना मार्गा प्रॉब्लम 2 छिंदुक जो कश्मीर से गाड़ियाँ आती हैं उनमें हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा आपको परेशानी हो रही है। हम माफ़ी चाहते हैं उस चीज़ का, लेकिन हम उसके लिए कुछ जितना हो सके हमने वहाँ पर हमारे CMO साहब ने 6 फार्मासिस्ट और इतने सारे लैब असिस्टेंट्स को भेजा है, लेकिन रश इतना ज़्यादा है कि वहाँ पर संभलता नहीं। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि उसको भी सॉर्ट आउट करने की। हमारे सर कई बार गए हैं DC सर के साथ, तो वो लोग वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह इम्प्रूव जितना हो सके करने, अभी काम ही वहाँ चल रहा है, लेकिन आपको कोऑपरेट करना है प्लीज़। जितना आपको पता है इंडिया में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इतना वेल इक्विप्ड तो है ही नहीं, जितना हो सके हम अपना 100% देंगे, लेकिन आपको भी बिल्कुल छोटे छोटे, जैसे आपको अगर वेट करना पड़े शोर करेंगे तो अगला बंदा जो लिख रहा है वो गलत लिख देता है और कभी कभी गलत अपडेट हो जाता है। तो जितना हो सके अगर आप भी हमारे साथ कोऑपरेट करेंगे तो हमारा काम, हम दोनों मिल के हमारा काम अच्छे से हो जाएगा। बीच बीच में हमारे लैब टेक्नीशियंस कभी कभी एंट्रीज मिस हो जाते हैं, फिर उनको फ़ोन करके पूछते हैं नंबर, फ़ोन नंबर, ये नाम वगैरह छाना वो दो प्रॉब्लम छिंद गया। अब ड्राइवर्स का हम आपको एक और चीज़ ये बताना चाहते थे कि जो हमारे एसेंशियल कमोडिटीज़ के ड्राइवर्स हैं उनका हम रैपिड एंटीजन टेस्टिंग करते हैं। रैपिड एंटीजन टेस्टिंग RT-PCR की तरह नहीं है। रैपिड एंटीजन टेस्टिंग का रैपिड रिजल्ट आता है, लेस रिलायबल है, लेकिन रैपिड रिजल्ट हमें चाहिए क्योंकि नहीं तो इकोनॉमिक शटडाउन हो जाएगा, हमारे पास एसेंशियल कमोडिटीज़ नहीं आ पाएंगे। इसलिए हम उन ड्राइवर्स का जितना हो सके हम टेस्टिंग कर रहे हैं रैपिड एंटीजन, और फिर वो आ जाते हैं। धीरे उनसे ना हम मान लो करगिल आउचिन कोई कश्मीरी या कोई नॉन लोकल है या कोई लोकल है, कोई नॉन लोकल है वो तो अपने रेंटल हाउस में रहते हैं। जो लोकलाइट्स हैं, जो लोकल ड्राइवर्स हैं, उनसे मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि जितना हो सके अपने घर वालों के साथ आप ज़्यादा घुले मिले ना, क्योंकि जो आपने टेस्ट करके आए हो आप टेस्ट का रिलायबिलिटी कम है, इसलिए आपको जितना हो सके उनसे दूरी बना के रखना है जब तक आपका सीजन है, क्योंकि आप लोगों को हम रोक भी नहीं सकते। आपकी ज़रूरत भी है, आप फ्रंटलाइन वर्कर्स की तरह ही हो, आपको सामान हमें पहुंचाना होता है। छना यहाँ लोग से चचिन, मगर जितना हो सके आप कोशिश करें कि कम से कम अपने फैमिली मेम्बर्स से घुले मिलें और अलग से एक कमरा रखें, जितना हो सके अपना मास्क पहन के रखें, बाकियों से भी थोड़ा सा डिस्टेंस बना के रखें तो अच्छा रहेगा। आपको मैंने ये सारे के सारे जितने भी होम केयर बताए हैं वो हमारे पॉजिटिव और नेगेटिव्स के लिए हैं। यंग चीज द्या कि आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम हो, अपने एरिया का जो फार्मासिस्ट होता है उनका आप नंबर रख लिया कीजिए, आप उनको कॉल कर दिया कीजिए, या फार्मासिस्ट या मैजिस्ट्रेट्स आपके पास आते हैं रूटीन चेकअप्स के लिए, तो राउंड्स के लिए, तो उनको आप बता दिया कीजिए प्लीज़ यंतंग सबस कॉपरेट बना। इंशाल्लाह हम लोग इस वेव को जल्दी क्रॉस कर लेंगे। बस अब ये जो इनकमिंग इनफ्लो है लोगों का वो कम हो रहा है धीरे धीरे, जैसे जैसे धीरे धीरे कम हो जाएगा। माइग्रेंट्स लेबरर्स तो सारे आ गए हैं, आगे अगर जो आ रहे हैं जो लेह से वगैरह से आ रहे हैं उनको भी हम स्ट्रिक्ट आइसोलेशन या क्वारंटीन में रखते हैं। तो आप उनके पास एक, जब क्वारंटीन पूरा हो जाता है, एक सर्टिफिकेट हम इशू करते हैं कि
so and so person has completed quarantine period of this duration या होम आइसोलेशन या इंस्टीट्यूशनल आइसोलेशन ऑफ दिस पीरियड करके हम एक सर्टिफिकेट बना देते हैं, तो उनके पास वो होता है। अगर आपको पता चलता है कि कोई पेशेंट, आपको शक होता है कि यार ये बाहर से आया है और इसने टेस्ट नहीं किया या ये प्रोटोकॉल फॉलो नहीं कर रहा है, होम आइसोलेशन पे इसका पूरा नहीं हुआ है जना का, तो यहाँ आप भी हमारे साथ देंगे, कान और नाक बन के हमें इन्फॉर्म करते रहेंगे ताकि हम भी उन तक पहुंच पाएँ और हम उनका टेस्ट कर सकें, ताकि जितना हो सके ये स्प्रेड ना हो हमारी जगह पे। इतनी छोटी जगह है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा स्प्रेड होने में, और इंशाल्लाह कहता हूँ सब हम जल्दी ही इस चीज़ से बाहर आएंगे और खुशी खुशी हम आगे, अगर ठीक हम सब रहें, ये जल्दी ख़त्म हो गया तो हम अगले साल रमज़ान की जो ये गैदरिंग्स हैं या जितने भी हमारे फंक्शन हैं वो ठीक से कर पाएंगे। तब सर नमाता हूँ गैदरिंग होने का सबसे प्रोहिबिशन है, अच्छा मलबूस आप लोग खुद समझते हो, आप ही के लिए ये खाना, प्लीज़ कॉपरेट बचाए। शुक्रिया।